ऋषि परशुराम रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी। उनके क्रोधी स्वभाव के किस्से दोनों युग में मिलते हैं। परशुराम जयंती वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस लिहाज से इस बार 29 अप्रैल यानी आज परशुराम जयंती मनाई जा रही है। परशुराम के पिता ऋषि थे और उनकी माता रेणुका थी। एक बार उनके जीवन में ऐसा मौका आया कि पिता की आज्ञा से उस माँ की हत्या करनी पड़ी जो उनके लिए बहुत प्रिय थी। जी हाँ, आपको बता दें, उनमें क्षत्रियों के प्रति इतनी नाराज़गी थी कि उन्होंने उन्हें धरती से खाली करने की शपथ खाई थी। परशुराम को लेकर तमाम किस्से कहानियाँ हैं। परशुराम के बारे में एक बड़ी खास बात ये भी है कि उन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ था। उन्होंने रामायण और महाभारत दोनों में अपना असर दिखाया, इसीलिए उनकी ज़िंदगी के कुछ किस्से महाभारत से जुड़े हैं तो कुछ रामायण से। परशुराम ने अपनी माँ की हत्या क्यों की, ये घटना भी हैरान करने वाली है। हालांकि उन्होंने अपने मन में ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। इसकी वजह इस तरह थी। हालांकि जब परशुराम ने माँ की हत्या कर दी तो उनके पिता समेत हर कोई अवाक रह गया। आपको बता दें, फिर उन्होंने एक और काम किया जो इसे हैरानी को और बढ़ा देता है। दरअसल परशुराम की मां रेणुका जल का कलश लेकर नदी गई थी। उन्हें वहां से कलश में जल भरकर लौटना था। नदी में गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखने में रेणुका इतनी तल्लीन हो गई कि उन्हें जल लेकर लौटने में देर हो गई। उधर उनके पति यानी वो ऋषि थे जो परशुराम के पिता, यज्ञ के लिए बैठे थे। देर होने से वो यज्ञ नहीं कर पाए। कुछ पौराणिक कहानियों में ये भी कहा जाता है कि जब वो नदी पानी लेने गई तब गंधर्वों को देखकर मोहित हो गई। यज्ञ पर बैठ के उनके पति ने ये सब अपनी तप से जान लिया कि उनकी पत्नी को देर क्यों हो रही है। परशुराम के पिता गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। तभी रेणुका जल लेकर लौट आई। उनके आते ही ऋषि ने क्रोध में दहाड़े। उन्होंने अपने 4 पुत्रों से तुरंत उनकी मां का वध करने को कहा। तीनों बेटे ने ये बात सुनी, लेकिन वो सिर झुकाकर खड़े हो गए। लेकिन परशुराम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना फरसा उठाया, एक ही वार में मां का सिर धड़ से अलग कर दिया, जबकि मां के तौर पर उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। परशुराम के ऐसा करते ही हर कोई स्तब्ध रह गया। उनके पिता को उम्मीद नहीं थी कि परशुराम उनकी आज्ञा मानने के लिए यहाँ तक जा सकते हैं। एक और वो अपनी पत्नी की हत्या से दुखी थे, तो दूसरी ओर ये देखकर खुश थे कि उनका बेटा उनकी बात मानता है। उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने पिता से 4 वरदान मांगे। माँ फिर से जिंदा हो जाए, उन्हें ये याद ही ना रहे कि उनकी हत्या की गई थी। उनके सभी भाई स्तब्ध अवस्था से सामान्य स्थिति में लौट आए। इन वरदानों के साथ पिता ऋषि ने उन्हें अमर रहने का भी वरदान दिया। महर्षि ने और रेणुका के पुत्र परशुराम ब्राह्मण होने बाद भी कर्म से क्षत्रिय गुणों वाले थे। आखिर क्या बात थी? उन्होंने धरती से क्षत्रियों के समूल नाश की प्रतिज्ञा कर ली थी। एक दिन जब परशुराम बाहर गए थे तो राजा सहस्त्रबाहु के दोनों बेटे कृतवीर अर्जुन और कार्तवीर्य अर्जुन उनके कुटिया पर आए। उन्होंने राजा द्वारा दान में दी गई गायों और बछड़ों की जबरदस्ती छीन लिया, साथ ही मां का अपमान भी किया। परशुराम को मालूम पड़ा तो नाराज होकर उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु को मार डाला। परिणाम स्वरूप उसके दोनों बेटों ने फिर आश्रम पर धावा बोला। तब परशुराम वहां नहीं थे। उन्होंने मुनि को मार डाला। जब परशुराम घर पहुंचे तो उन्हें इसकी जानकारी हुई। उन्होंने उसी समय शपथ ली कि जिसने मेरे पिता को धरती से मारा है, धरती को क्षत्रियहीन कर देंगे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी के समस्त क्षत्रियों का संहार किया। दुर्वासा की भांति परशुराम भी अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात थे। 21 बार उन्होंने धरती को क्षत्रिय विहीन किया। हर बार हताहत क्षत्रियों की पत्नियां जीवित रही और नई पीढ़ियों को जन्म दिया। हर बार क्षत्रियों को मारने के बाद वो कुरुक्षेत्र की 5 झीलों में रक्त भर देते थे। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की और ध्यान लगाया। रामायण में उनका जिक्र तब आता है जबकि राम ने सीता स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़ा था। तब वो नाराज होकर वहां आए थे, लेकिन राम से मुलाकात के बाद गए कि वो विष्णु के अवतार थे, इसीलिए उनकी वंदना करके वापस तपस्या के लिए चले गए। आपको बता दें, महाभारत काल के बाद ऋषि परशुराम ने अपना शस्त्र त्याग किए, तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे।
खुद को तपस्या में लीन कर वह अपने जीवन के अंतिम चरण में महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगे। परशुराम ने महाभारत काल में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई थी। कथाएं कहती है कि वह कल्कि अवतार के समय फिर प्रकट होंगे, कल्कि को शस्त्र विद्या देंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने परशुराम को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। उनके पिता ऋषि ने भी उनको यही वरदान दिया था। ये माना जाता है कि वह आज भी धरती पर कहीं न कहीं मानव रूप में जीवित हैं। पौराणिक मान्यता है कि वह महेंद्र पर्वत पर ही तपस्या में लीन है, कलयुग के अंत तक वहीं निवास करेंगे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।